हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र राहुल और आज आपको पढ़ा रहा हूँ समांतर श्रेणी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आता है और ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जिस बच्चे की क्लास छुट्टी है स्टार्टिंग में वो बच्चे इसका बेसिक समझ सकें और बेसिक समझने के बाद आपको आगे के प्रश्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ध्यान देना है, पुराने बच्चों को भी ध्यान देना है और नए बच्चों को भी ध्यान देना है। आइए थोड़ा समझते हैं। समांतर श्रेणी होती क्या है? ऐसा क्रम जो समान अंतर में चले। क्या बोला मैंने? ऐसा क्रम जो समान अंतर में चले। जैसे ये है A1, A2, A3, A4, A5। अब A3, A2, A4, A5 यहां पे दिख गया। तो आपका ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है। अब आपको करना क्या है? ए आपको दे रखा है, ए को बोलते हैं अपन प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसमें? प्रथम पद बोला जाता है ए को, जो कि आपके दे रखा है कितना? 2। इसको ए बोलो या A1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब होता है डी, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व का मतलब सभी और अंतर का मतलब सभी का अंतर, जो कि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो इससे पता चल रहा है कि समान अंतर, समांतर, ठीक है ना। तो समान अंतर देखो ना, 4 और 2 में अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का? 2 का। ऐसे आगे भी देखेंगे तो अंतर कितना है? 2 का। पर करना कैसे है ये? A2 में से घटाएंगे A1, A2 में से घटाएंगे A1। तो A2 कितना है आपके पास? 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 2। देखो यहाँ पे 2 का अंतर है। यहाँ देखो 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 का अंतर, 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2 का अंतर। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया एकदम बेसिक। अब इसको देखो यहाँ पे घटा लो, 10 में से 8 में 10 में से 8 घटाया तो भी कितना आया? 2। ये तो बेसिक हो चुका है। अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं। ये पल्ली प्रश्नावली का मैटर है, 5.1 का मैटर है। इसमें जो सवाल है बाद में कराए जाएंगे, अभी आपको पढ़ा रहा हूं ओनली बेसिक। अब देखो जैसे कि यहां पे पूछ लिया आपसे 11वां पद ज्ञात करो। क्या बोला आपसे? 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताऊं, या तो इसमें जोड़ लो, इसमें 2 जोड़ते जाओ आगे, जैसे यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो फिर 14 आ जाएंगे। तो पर इसके करने का क्या मतलब रहा? फिर सवाल ही क्यों हो रहा है? सवाल तो एक तरीका होता है, उस तरीके को समझने के लिए देखो कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला होता है nवां पद ज्ञात करने का। nवां पद यानी कौन सा पद पूछा है? तो ये मान है वो है n, और ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अभी a मैंने बताया था क्या था? प्रथम पद। d मैंने बताया था क्या था? सार्व अंतर। n क्या है? nवां पद। तो यहाँ पे मान रख दो, n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? यहाँ पे साइड में लिख देंगे। a बराबर है अपने पास 2, d बराबर है अपने पास 2, देखो 4 में से 2 गया तो 2, और n बराबर जो पूछा गया है 11वां पद। तो यहाँ पे n की जगह 11 रखेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, प्लस n की जगह वापस कितना रखेंगे? 2 माइनस n की जगह कितना रखेंगे? 11, d की जगह कितना रखेंगे? 2। जब इसको सोल्व करेंगे 11 में से 1 गया तो कितना आया? 10 इंटू 2। जब इसको सोल्व करा जाएगा तो आपका आंसर आएगा 22। तो आपका 11वां पद क्या आ चुका है? 22। तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ये तो टाइप फर्स्ट हो गया। अब इसका टाइप सेकंड कैसे बनेगा? थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। टाइप सेकंड बनने के लिए देखो इधर ध्यान से देखना। इसी प्रश्न को अपन दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं। दूसरा पद क्या है? अंत से 11वां पद। अंत से क्या ज्ञात करना है? 11वां पद। अब ये टाइप 2 मान लिया, ये टाइप 2 सवाल है, पर आपको क्या पता होना चाहिए? इसमें अंत का पद पता होना चाहिए। तो अंत का पद क्या रख लिया अपन ने? जैसे कि यहाँ 2, 4, 6, 8, 10। अंत का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद।
अंतिम पद का फॉर्मूला, फॉर्मूला अभी नहीं बताएंगे, अभी आपको पद लिख के बताते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ 24 मत लिखो, उतना छोटा आ जाएगा, थोड़ा 30 लिखो आप। अब यहाँ बोला 2 4 6 8 10 और 30, ये एक क्या है आपके 80 है, और अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 11वां पद ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखो अंत का मतलब इंग्लिश में होता है लास्ट, क्या होता है इसका मतलब लास्ट होता है, तो ये लास्ट का पद हो गया। अब लास्ट का इसका एक फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो सकता है, ए एन डैश बराबर एल माइनस एन माइनस 1 डी, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी होता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर आपको पुराने वाले फॉर्मूले से बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे एल, अब एल आपको पता है लास्ट पद आपका कितना है 30, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए इसमें डी, तो डी आपको पता है कैसे निकलता है, 4 में से 2 गया तो 2। अब आपको n बराबर बोला है कितने पद निकालने, 11 निकालने, तो a 11 डैश बराबर l का मान रखो आप कितना है 30 माइनस n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना है 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने आंसर होगा, 11 में से 1 गया तो 10, ये कितना हो गया 20, तो आपका आंसर कितना हो गया 10। तो पीछे से अगर गिनेंगे तो 10वां पद कितना आएगा, 11वां पद कितना आएगा 10 का। पीछे से कैसे गिनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे, पीछे से कैसे गिनेंगे, देखो ये लास्ट का पद है 30 आया, अंतर कितना था 2 का, तो इससे पहले 28 होगा, इससे पहले 26 होगा, इससे पहले 24 होगा, इससे पहले 22 होगा, इससे पहले 20 होगा, फिर 18 होगा, फिर 16 होगा, फिर 14 होगा, फिर 12 होगा, फिर 10 होगा। तो देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने को 11 पद बोला तो 11 पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका ये पद कौन सा हो गया, पीछे से 11 हो गया। आई थिंक आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। फिर आपके बाद आता है नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप उसको वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। अब इसको पुराने वाले फॉर्मूले से कैसे बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। जैसे अंत से 11 पद, अब आपको पुराना फॉर्मूला मान लो यही बताया कि a बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। अब आप क्या करो, इसको a मान लो, तो a क्या मान लिया, जैसे कि आपने 30 मान लिया, पीछे से अंत से गिनेंगे तो अंत का अपना पहला पद क्या हो गया 30। अब आपको क्या पता होना चाहिए, d 7 अंतर पता होना चाहिए, तो आप पहले क्या करते थे 4 में से 2 घटा देते थे, अब आपको क्या करना है 2 में से 4 घटाना, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2, और n कौन सा पद निकालना है 11वां। तो देखो अब भी आंसर वही आएगा, n की जगह 11 रखेंगे, a की जगह 30 रखेंगे, प्लस n की जगह 11 रखेंगे, -1, b की जगह कितना रखेंगे -2। तो देखिए 30 प्लस 11 में से गया तो 10 इंटू -2, 10 में से -2 को गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 20। आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस जब भी गुणा होता है तो माइनस आता है। तो ये आपका अंत से 11वां पद आ चुका है कितना 10। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि ये फॉर्मूला जो बना है, इससे इस पहले वाले फॉर्मूले से भी हम इसके अंत से पद निकाल सकते हैं। अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप ये वाला लगाओ या वो वाला लगाओ, जो मैंने बोला है एंड वाला कोई सा भी एक लगाओ, दोनों ही सही है। आगे इसका थोड़ा एक और टाइप थर्ड वाला बताता हूं। अब जैसे यहां बोल देगा ये समांतर श्रेणी दे रखी है, डैश 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 डैश, और यहाँ 30 लिख दिया। यहां बोल देगा पदों का योग ज्ञात करो। पदों का योग ज्ञात करो, तो जब आपको पता है पदों का योग, तो योग हमेशा एस एन से लिखते हैं, इससे लिखेंगे एस एन से। तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, n/2 a प्लस एल। एल अभी मैंने बताया है कि क्या होता है, अंतिम पद इसको बोला जाता है।
एक और फॉर्मूला होता है इसका, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। n आपको पता है पदों की संख्या, a पता है प्रथम पद पदों की संख्या, और d पता है आपको क्या, सारंतर। तो अभी आपको मैं दोनों फॉर्मूले से इस सवाल को करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको नोट कर लेना। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, a प्लस एल वाला। a प्लस एल वाला लगाने से पहले आपको l भी पता है, a भी पता है कितना है, 2 है प्रथम पद, आपको l भी पता है कितना है, 30 है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इस 30 जो रखा है ये कौन से पद पे रखा हुआ है, क्योंकि अपने को यहाँ n की वैल्यू पुट करनी है। तो 30 पुट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, a बराबर a प्लस n-1d। इसके द्वारा अपन ये 30 कौन से पद पे रखा हुआ है ये पता करेंगे। तो an का मान कितना अभी मानेंगे, यहाँ पे इसको an का मान मान लिया जाएगा। तो ये आपके पास 30 हो गया, a कितना हो गया, 2 हो गया, n कितना हो गया पता नहीं, और d कैसे निकलेगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 30 बराबर 2 प्लस n, ये अंदर गुणा हो जाएगा, 2n माइनस का 2। तो 30 बराबर, देखो ये प्लस का है, कोष्ठक घटने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पे, तो ये कट जाएगा, फिर 2 बटा में चला जाएगा। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी, 15। मतलब जो 30 रखा हुआ है कौन से नंबर पे रखा हुआ है, 15 नंबर पे रखा हुआ है। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो s कौन सा नंबर का है, ये 15 नंबर का, 15 पदों का योग बताना है। 15 बटा 2, a का मान क्या है, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, एक l जो पता है 30 है। 15 बटा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 32। जब इसको इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 16 बार। जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 200। गुणा करके देख लो, 15 को 15 से 225, 15 240। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 पदों का योग आ जाएगा। इतना सिंपल सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्लास में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बोला था इसका एक और फॉर्मूले से करने की बोला था मैंने, तो एक और फॉर्मूले से करने के लिए आपको निकालना तो n तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे निकलेगा इसी। और वो फॉर्मूला क्या है, वो था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d कोष्टक पद। कौन सा पद निकालना है, 15 पदों का योग। तो 15 बटा 2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू अपने पास देखो यहाँ पे 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 15 बटा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 15 में से गया 14 इंटू 2। तो इसको सोल्व करते जाओ, 4 प्लस 14 इंटू 2 28। ये हो गया आपके पास 32। 2 से 32 कटा 16 बार, 16 को 15 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही आंसर आएगा 240। मैंने दोनों फॉर्मूले से इसको बता दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वापस पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। ओके, थैंक यू।